हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में आज हम जितने भी चैप्टर हैं बच्चों, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना एनुअल एग्जाम के लिए। जैसा कि अभी आपका हाल में ही आपका एग्जाम है, तो जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बच्चों, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो हेल्पफुल है। तो इसे जितने भी मैं आज क्वेश्चन देने वाला हूँ तैयार जरूर कर लेना। इतना तैयार करने के बाद आपके पास समय है तो और भी तैयार कर लेना। पहला जो अध्याय है मापन और मात्रक है, इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण है t बराबर 2 पाई अंडर एल अपान जी। इसकी शुद्धता की जांच करनी है बिमी विधि से। फिर बच्चों जैसे समीकरण y बराबर a साइन भी टी, या आपके गति का प्रथम समीकरण हो गया, गति का द्वितीय समीकरण हो गया बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बिमी विधि से शुद्धता की जांच करने के लिए आता है। विमेय विश्लेषण की सीमाएं है ना, सीमाएं कितनी कैसी होती बच्चों लिखना है। ऐसा ही पद्धति में सभी मूल राशि और आपके जो मूल मात्रक हैं, पूरक राशि पूरक मात्रक, दो मूल राशि होते हैं बच्चों और दो पूरक राशि हैं, तो इनके नाम मात्रक सब कुछ याद कर लेना। वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है, तो विमेय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र निकालना है। सार्थक अंक से बच्चों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, और जैसे आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि इसमें सार्थक अंक कितना है बच्चों, तो सार्थक अंक टॉपिक जरूर पढ़ लेना। लेजर है, सोनार है, रडार है, यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बच्चों, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो आप लोगों को इस चैप्टर से मुख्य रूप से जो विमेय विधि से बच्चों सिद्ध करने के लिए आता है। दूसरी बात है कि जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरीके से 2-3 और क्वेश्चन होते हैं, उसे जरूर तैयार कर लेना आप लोग। यानी विमेय विधि से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा 100%। शुद्धता की जांच आ जाएगी, या कि आपका एक समीकरण निकालने के लिए, जैसे इसमें से आपका एक समीकरण सूत्र निकालना है ना, तो ये आप लोग विमेय विधि वाला जितने भी क्वेश्चन है जरूर तैयार कर ही लेना। इसके बाद अगला चैप्टर बच्चों है ना, सरल रेखा में गति, जिसमें एक समान वेग पर टिप्पणी लिखना। परिवर्ती वेग क्या है, एक समान त्वरण क्या है, परिवर्ती त्वरण क्या है, दूरी विस्थापन में अंतर है ना, दूरी विस्थापन क्या है, टिप्पणी चाल वेग में अंतर, चाल वेग को परिभाषित कीजिए। गति का प्रथम द्वितीय समीकरण बच्चों है ना, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2es। ग्राफी विधि से बच्चों है ना, या कि साधारण विधि से आ जाता है ना। आपको समाकलन विधि से तैयार नहीं करना तो मत करना। त्वरण किसे कहते हैं, मात्रक और विमेय सूत्र लिखना बच्चों। तात्क्षणिक चाल और वेग को परिभाषित करना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको मैं सेलेक्ट करके लाया हूं, मतलब इन प्रश्नों को तैयार करना ही करना है। इसके अलावा भी आप जितना करना हो बच्चों कर लेना। चैप्टर नंबर 3 बच्चों, समतल में गति, सदिश योग के त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम बच्चों। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसका उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास का व्यंजक। ये 3 प्रश्न हो गए बच्चों, 3 प्रश्न हो गए। सदिश व अदिश में अंतर, सदिशों का सदिश व अदिश गुणनफल, यहाँ से अंक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सदिशों के सदिश गुणनफल से और सदिशों के अदिश गुणनफल से। ओके, एकांक सदिश क्या है, परिभाषा देना है बच्चों है ना, और किसी सदिश वेक्टर ए को एक्स वाई समतल में वियोजित करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 बच्चों, गति के नियम में किसी स्थिर बस के एकाएक चल पड़ने से उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है, यानी गति के नियम का अनुप्रयोग है बच्चों। संवेग संरक्षण का नियम, चीनी मिट्टी के बर्तन में है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन को पैक करने में कागज का कर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है, कारण बताना है। न्यूटन के गति के नियम को लिखना बच्चों। न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और सिद्ध करना है। सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण में अंतर। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, इसकी सहायता सिद्ध कीजिए। F बराबर ma। स्पष्ट कीजिए कि न्यूटन के द्वितीय नियम में प्रथम नियम निहित है बच्चों। किसी रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों। घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक की स्पर्श ज्या के बराबर होता है विराम कोण, यानी घर्षण कोण और विराम कोण भी आपको पढ़ना है। घर्षण से बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में अंतर। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं बच्चों, कार ऊर्जा एवं शक्ति है ना, कार ऊर्जा एवं शक्ति। चलिए इसमें बच्चों शक्ति किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या है, इसमें अंतर है। कार ऊर्जा प्रमेय है। संघट्य किसे कहते हैं, संरक्षी बल असंरक्षी बल में अंतर है। कार बल गुण विस्थापन से संबंधित आंकिक क्वेश्चन बच्चों। कार किसे कहते हैं, कार के प्रकार, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है।
कार, ऊर्जा और शक्ति। पहले ये चैप्टर नंबर 4 था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों चैप्टर नंबर आपका 5 है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में जड़त्व आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका सही मात्रक, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और सिद्ध करना बच्चों। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, व्यंजक निकालना है। कोणीय संवेग से क्या तात्पर्य, इसका व्यंजक। घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक निकालिए। जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में अंतर लिखना है ना। जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करते हुए बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, है ना। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मिस नहीं करना है बच्चों। जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो तैयार जरूर कर लेना। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण से न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध हो गया। ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है ना। पृथ्वी के समीप परिक्रमण करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग क्या है बच्चों, कक्षीय द्रव्यमान पर किस प्रकार से निर्भर करता है। कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक निकालना है। गुरुत्वीय भोग, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में अंतर निकालना बच्चों। पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय चाल और पलायन वेग के लिए व्यंजक निकालना है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण बताना बच्चों। ग्रहों से संबंधित केपलर का नियम, है ना, प्रथम नियम द्वितीय नियम, दोनों नियम आपको तैयार कर लेना है। गहराई के साथ मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है, पृथ्वी के पलायन वेग की सूत्र की स्थापना करनी है बच्चों। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 हो गया प्रत्यास्थता की सीमा से क्या तात्पर्य, हुक का नियम, अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसे कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, ये छोटी छोटी परिभाषाएं पूछ दी जाती है। संपीड़ितता क्या है, स्प्रिंग तांबे के बजाय लोहे की बनाई जाती है, क्यों। दृढ़ता गुणांक को परिभाषित करने बच्चों। प्रत्यास्थ में प्लास्टिक वस्तु में अंतर क्या है ना। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्या, कारण बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका 9 पहुंच जाते हैं, तरलों में आंतरिक गुण बच्चों। तरल दाब के संचरण संबंधित पास्कल का नियम है। ससंजक असंजक बल क्या है, पृष्ठ तनाव से क्या समझते हैं, केशिकत से आप क्या समझते हैं बच्चों। हाइड्रोलिक द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत समझाइए। पास्कल का नियम क्या है, लिखिए और सिद्ध कीजिए, है ना। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, पृष्ठ तनाव किस प्रकार से प्रभावित करते हैं बच्चों। क्या कारण है कि तेज आंधी तूफान में, है ना, टीन की छत उड़ जाती है बच्चों। द्रव के प्रवाह का संतत समीकरण स्थापित कीजिए, बर्नौली का प्रमेय, और सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। और ये आपका हो गया द्रव के तापीय गुण। 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है। रोगियों की सिकाई के लिए गर्म पानी की बोतल का ही प्रयोग किया जाता है, क्यों। कृष्णिका से क्या तात्पर्य है बच्चों। न्यूटन का शीतलन नियम किससे कहते हैं, समझाइए। सिद्ध कीजिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक से 2 गुना होता है। सिद्ध कीजिए कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक से 3 गुना होता है बच्चों, है ना। ऊष्मा धारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा में अंतर लिखिए। ताप के परिवर्तित तथा स्थायी दशा में अंतर लिखना है आपको। स्टीफन बोल्टेजमैन नियम के न्यूटन के शीतलन का नियम का सूत्र स्थापित करना है। ऊष्मा स्थानांतरण की चालन संभावना और विकिरण को समझाना है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ये आपका केमिस्ट्री है। ये है आपका फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, समतापी प्रक्रम बुद्धोष प्रक्रम में अंतर। 2 समतापी वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों। ऊष्मा गतिकी का 0वां नियम, है ना, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और जिन बच्चों को यदि मान लीजिए पूरा फिजिक्स का नोट्स चाहिए, यदि आप 11th क्लास में हैं और आपको लगता है कि सर हमें नोट्स की ज़रूरत है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9685 29 91 49। आल चैप्टर के नोट्स बच्चों मात्र 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में। 9685 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आल चैप्टर के नोट्स मात्र 100 रुपये में दिए जाते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है ले सकते हैं, ठीक है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर। सिद्ध कीजिए कि Cp - Cv बराबर R। समतापी प्रसार रुद्धोष प्रसार का व्यंजक, है ना। बाष्प दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार के लिए कार की गणना। उत्क्रमणीय प्रक्रम की शर्त और कार्नो इंजन, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों लास्ट चैप्टर जो हमारा 12, 13, 14 है, इसमें बायल का नियम है। आदर्श गैस किसे कहते हैं, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है। गैसों के अनुगत सिद्धांत को समझाइए। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, कोई 4 उदाहरण देना है। सरल आवर्त गति के कण विस्थापन का समीकरण। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के 3 अंतर लिखिए। यदि सरल आवर्त गति का विस्थापन इतना है तो उसके वेग और त्वरण का मान निकालना है। सरल लोलक का नियम बच्चों। प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, ठीक है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यह कब लागू नहीं होता है। आंख न होने पर भी चमगादड़ अवरोधक की दिशा में प्रकृति के आकार सुनिश्चित कर लेते हैं, क्यों।
है ना। अप्रगामी तरंग के गुण लिखिए। प्रगामी अप्रगामी तरंग में अंतर लिखना बच्चों। प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, एक प्रगामी तरंग समीकरण की स्थापना करिए। विस्पंद काल और विस्पंद आवृत्ति को समझाइए। निस्पंद एवं प्रस्पंद क्या है, दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है। ध्वनि स्रोत तथा श्रोता एक ही दिशा में गतिशील श्रोता द्वारा ग्रहण की गई आभासी आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालनी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। और जो बच्चे यदि मान लीजिए नोट्स चाहते हैं कि भाई नोट्स लेना है, तो ये हमारा नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें, है ना। मात्र 100 रुपये चार्ज है, बाकी आपको बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।